Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about Excel cell references. Excel के अंदर दो तरह से cell references को यूज किया जाता है. First one is related to the relative cell references and second one is related to absolute cell references. Let's discuss first relative cell references. यहाँ पे मेरे पास 3 types of items हैं, that is chair, desk and lamp. और मैं यहाँ पे इनकी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो टाइप करता हूँ. लेट्स से कि मुझे 45 चेयर्स को बाय करना है, मुझे 10 डेस्क को बाय करना है और मुझे 5 लैम्प्स को बाय करना है. पर यूनिट प्राइस जो है मेरे पास चेयर की वो $5 है और जो डेस्क है उसकी प्राइस मेरे पास $15 है और जो लैम्प है इसकी प्राइस मेरे पास $8 है. और यहाँ पे आप देखें टोटल के कॉलम के अंदर मेरे पास टोटल आंसर आ चुका है कि मेरे पास टोटल 45 शेयर जो है वो $225 की मुझे मिलेंगी. डेस्क के ऊपर मेरी कॉस्ट जो है वो $150 आएगी और लैम्प के ऊपर मेरी कॉस्ट $40 आएगी. अब आप देखें कि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस किस तरीके से काम करता है. मैं भी इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखूँगा और अब मुझे पता है कि मेरी 8 यूनिट की प्राइस $5 है, टोटल मुझे 45 बाय करनी है. तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस 45 वाले सेल जो कि D7 के अंदर इसका रेफरेंस है इस पर क्लिक करूँगा. देन कीबोर्ड से स्टेरिक की जो है वो प्रेस करूँगा और ये स्टेरिक की जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है. और देन मैं यहाँ पे पर यूनिट प्राइस वाले सेल रेफरेंस पे क्लिक कर दूंगा एंड देन मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, डेट इज $225. अब रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे भी मैंने सेम वही प्रोसीजर परफॉर्म करना है. इस 10 को इस 15 से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो मैं सिंपल इस सेल को ड्रैग कर दूंगा. यहाँ आप इस सेल पे जाके यहाँ पे डबल क्लिक जब करेंगे तो आपका ये जो फार्मूला है वो ड्रैग हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों के आंसर्स आ गए. अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस मेरा मूव हो गया जो कि आपका अबव वाले कॉलम के अंदर D7 और E7 था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ड्रैग करने से क्या होता है कि आपका जो रेफरेंस है वो भी साथ साथ ड्रैग करेगा. इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस. Here is a definition. The row and column reference can change when you copy the formula to another cell because the references are actually offset from the current row and column. By default, Excel creates relative cell reference in formulas. Okay, now let's move to another type of cell reference, that is the absolute cell references. यहाँ पे मेरे पास लेट्स से एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 10, जिसको मैंने एक नंबर वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. लेट्स से 5, 10, 15. ये मेरे पास नंबर्स हैं. अब यहाँ पे मुझे इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसी 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब अगर यहाँ पे देखिए मैं इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, स्टेरिक टी ऐड करूंगा और इस वेरिएबल नंबर के साथ क्लिक करके एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया, डेट इज 50. अब जब मैं इस सेल को ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देखें बॉटम में मेरे पास 0 आंसर आया, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था. अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा ये सेल रेफरेंस भी साथ साथ मूव हो गया. इन दैट केस मुझे अपने रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा. फिक्स करने के लिए आपको डॉलर का साइन ऐड करना पड़ेगा. तो मेरा ये वाली जो सेल की वैल्यू है इसको मुझे फिक्स करना है बिकॉज कि मुझे इसी वैल्यू को इन 3 वेरिएबल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो मैं अपने फार्मूला में सिंपल सी एडिटिंग करूँगा. मैं इस फार्मूला बार पे जाके
अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें रो एंड कॉलम के नेम से पहले डॉलर का साइन ऐड हो जाएगा। इन सम केसेस आपके कीबोर्ड में अगर F4 के साथ डॉलर का साइन ऐड ना हो, आपको फंक्शन प्लस F4 की को प्रेस करना पड़ेगा। मोर ओवर आप यहाँ पे डॉलर का साइन खुद भी टाइप कर सकते हैं एंड देन सिंपली मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा और अब मैं इसको अगेन डबल क्लिक करूंगा। ये देखिए मेरे पास फार्मूला अपडेट हो गया और मुझे आंसर आ गया। ये देखिए जब मैं डबल क्लिक करता हूँ मेरा ये वाला सेल मूव हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे मेरा ये सेल रेफरेंस मूव हो गया जबकि ये वाला सेल रेफरेंस यहाँ पे फिक्स है। इस तरीके से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की, वो ये है द रो एंड कॉलम references does not change when you copy the formula because the reference is to an actual cell address. An absolute reference use $2 sign in its address, one for the column letter and one for the row number. For example, $8, $5 mean कि मेरे पास जो कॉलम नंबर ए के साथ डॉलर है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मेरे पास नंबर 5 के साथ डॉलर का साइन है ये रो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मेरी रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ रेफरेंस स्टाइल दैट इज विदाउट सेल रेफरेंस, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम और ना होने के बराबर यूज करें। मतलब मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ 2+5 और मेरे पास आंसर आ गया 7। अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यही वैल्यू जो है वो ड्रैग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेफरेंस को मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब मैंने किसी रेफरेंस को यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पेस्ट की है यहाँ पे। जबकि इन दीज टू केसेस मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस को यूज़ किया था, मतलब जो मेरे पास ये रोज एंड कॉलम के नंबर्स थे उनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। जैसा कि आप कह सकते हैं इस कॉलम के अंदर मैंने F7 जो मेरे पास सेल रेफरेंस का एड्रेस है इसके अंदर मैंने D7 और E7 के रेफरेंस को कॉल किया था। अब इसका फ़ायदा ये है, लेट्स से मैं देखना चाह रहा हूँ अगर मैं 50 क्वांटिटी परचेज करूँ चेयर की तो मुझे कितना टोटल कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर लेट्स से मेरा वेरिएबल सेल यहाँ से 25 हो जाता है। तो ये देखिए तो नाउ यू सी कि जब मैं रेफरेंस की वैल्यू में चेंजेस करता हूँ तो मेरे फार्मूला के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रही है। अगर आप विदाउट सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको हर दफ़ा अपने फार्मूला को एडिट करना पड़ेगा डबल क्लिक करने से या इस फार्मूला बार पे जाने से, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करके भी फार्मूला को एडिट कर सकते हैं। और अब मुझे इस 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा लेट्स से 25 के साथ और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे हर दफ़ा अपने फार्मूले को एडिट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रेफरेबल स्टाइल नहीं है कि अगर आप कोई भी रेफरेंस को यूज़ ना करें विदाउट सेल रेफरेंस अगर कोई आप फार्मूला बना रहे हैं तो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ रेफरेंस स्टाइल दैट इज द मिक्स रेफरेंस स्टाइल। मिक्स रेफरेंस स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास रोज एंड कॉलम के अंदर नंबर्स हैं, मुझे इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस वन को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इस वन को 2 एंड 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सेम फॉर द केस ऑफ ईच कॉलम। मुझे इस वन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस वन को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन 2 एंड 2.5। अब मुझे यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब अगर देखें आप यहाँ पे मैं डॉलर साइन ऐड करता हूँ रो एंड कॉलम दोनों के साथ तो मेरी रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि इस फार्मूले को ड्रैग करना है राइट साइड पे, तो मेरे कॉलम्स मूव करने चाहिए, मेरी रो फिक्स होनी चाहिए। ऐसे ही है
तो यहाँ पे आप देखें मेरी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज $7। अब मेरी जो रो है वो यहाँ पे 7 है और जो R है ये मेरे पास कॉलम है। तो मुझे इस 1 को फिक्स रखना है, मुझे इसको मूव नहीं करना। तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन इस कॉलम के नेम से पहले ऐड करूँगा। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ। तो यहाँ पे जब मैंने इस फार्मूले को ड्रैग करना है तो ये वाले कॉलम्स के एड्रेस चेंज होंगे, जबकि मेरी इस रो का जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे 6 मेरी रो नंबर यहाँ पे देखिए 6 है, इसके साथ डॉलर का साइन ऐड करूँगा, इससे मेरी रो फिक्स हो जाएगी, कॉलम जो है वो फिक्स नहीं होगा। मैं यहाँ से इनको डिलीट करता हूँ और अब आप देखें जब मैं इसको राइट साइड पे मूव करूँगा ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये कॉलम फिक्स है, रो यहाँ से फिक्स है लेकिन कॉलम चेंज हो गए। सेम फॉर द केस हेयर एंड हेयर। ओके, अब मुझे इस पूरी रो को डाउनवर्ड मूव करना है ताकि मैं इन सब कॉलम्स को इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर सकूं। तो मैं सिंपल इनको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में जिसमें आपने रो एंड कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो आप मिक्स रेफरेंस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। सिंपल, जिस रो या कॉलम को आपने फिक्स करना है उससे पहले आपने डॉलर का साइन ऐड करना है। अगर आपने कॉलम को फिक्स करना है तो आप कॉलम के नेम से पहले डॉलर का साइन ऐड करेंगे। अगर आपने रो को फिक्स करना है तो आप रो के नेम से पहले डॉलर का साइन ऐड करेंगे। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आपने कॉलम को फिक्स करना है तो कॉलम के नेम से पहले डॉलर का साइन ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपने रो को फिक्स करना है तो कॉलम के नेम के बाद डॉलर का साइन ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम के नेम से पहले डॉलर का साइन है, मतलब कि ये आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा जो कि कॉलम आर है। यहाँ पे आप देखें कॉलम के नेम के बाद डॉलर का साइन है, इट मीन्स कि आपकी जो रो 6 है वो फिक्स हो जाएगी। You can also see here, if you put a dollar sign before and after the column name, the both column and rows does not change when copies. If you put a dollar sign after the column name, the row does not change when copy. And if you put a dollar sign before the column name, the column does not change when copies. The definition of mixed reference style is either the row or column reference is relative and the other is absolute. Only one of the address part is absolute. For example, $A4 और $4। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता दें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें, सो डैट जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।